नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDVRJ। इस चैनल के माध्यम से आपको कला और संस्कृति और राजस्थान की ज्योग्राफी जो है उसकी क्लासें जो हैं आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और कला और संस्कृति के अंतर्गत ये जो वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं उसमें संत संप्रदाय जो है उनकी चर्चा जो है हम आपके साथ करते हैं। आज हम संत संप्रदाय में अगला जो संप्रदाय है निष्कलंक संप्रदाय, मावजी जो संत थे ये इनके प्रवर्तक थे। मावजी जो संत थे इनके बारे में एक चर्चा ये चलती रहती है। आप इसको किंवदंती माने, बहुत सारे ग्रंथों में ये बातें लिखी हुई भी हैं कि श्री कृष्ण के भक्त थे और इनको भगवान विष्णु का 10वां क्लिक अवतार जो है वो माना जाता है। डूंगरपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। गाय चराने का ये काम करते थे और गाय चराते चराते साथ में बांसुरी जो आप कृष्ण भगवान बजाते थे उसी प्रकार से ये भी अपने पास बांसुरी रखते थे और गायों को लेके जाते थे खेतों में चराने के लिए। और ये किसी पेड़ के नीचे बैठ के अपनी बांसुरी जो है उसको बजाना स्टार्ट कर देते थे। कई बार क्या होता था कि ये अपनी बांसुरी में इतने मंत्र मुक्त हो जाते थे, गाय जो है चली जाती थी दूसरे खेतों में, तो फिर दूसरे खेत वाले जो है वो घर पे इनकी माँ जो थी उनके पास, जिसको ओड़मा बोलते हैं अपनी भाषा में, वो लेके जाते थे कि आपका बच्चा जो है वो ध्यान देता ही नहीं ऐसे वैसे। तो ये मम्मी के पास आते थे कि मम्मी तो थनबेरी रोड़ा करे, रोड़ा सुन लेते, रोड़ा सुनता, दोबारा बाद में उजोड़ मारता, काम चलता रहता। तो एक दिन क्या हुआ, इनकी माँ ने इनको थप्पड़ लगा दिए। अब दो लगाए भाई, दो की चर्चा होती है, एक दो थप्पड़ लगा दिए और इन्होंने अपना मुंह खोल दिया था माँ के सामने। और मुंह खोलने से जैसे भगवान कृष्ण की एक लीला थी कि भगवान कृष्ण ने अपनी माँ के सामने, यशोदा के सामने अपना मुंह खोला था, पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर नजर आ गया था। तो मान्यता ये भी है कि इन्होंने भी अपना मुंह जो खोला था उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड जो है इनकी माताजी जो थी इनको दिखाई दे गया था। तो ये कृष्ण लीला से संबंधित चीज आ गई। दूसरी बात ये भी थी, एक बार ये नदी का जो दर्रा था उसके अंदर कूद गए थे, तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे और सब सोच रहे हैं कि इनकी मृत्यु हो गई। सब ये सोच रहे थे इनकी मृत्यु हो गई। फिर ये अपने आप सबके सामने भीड़ में से निकले। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने आप को अवतरित कर लिया था वापस। अब ये जो घटनाएं हैं, कहानियां बहुत सारी हैं इनके ऊपर भी, और कहानियां जो है वो ज्यादातर फैक्ट डालती नहीं है, केवल सुनने में आनंदित होती है, आनंद आता है, मजेदार होती है और अपना टाइम पास भी हो जाता है। पर हमें टाइम पास नहीं करना, इनकी जो फैक्ट चीजें हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इनके जन्म के बारे में। तो जन्म के बारे में भी थोड़ा सा विवाद सा ही मामला है ना, क्योंकि अलग अलग मान्यताओं के आधार पर अलग अलग लोग अलग अलग रूप में बताते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को विधिवत रूप से। मावजी संत के बारे में चर्चा करनी है और निष्कलंक संप्रदाय जो है इनके प्रवर्तक हैं कौन? मावजी। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मावजी। और ये कृष्ण भक्त थे। क्या थे? कृष्ण भक्त। इनका जन्म कब हुआ? तो भाई इनके जन्म की हम चर्चा करें तो क्या कब हुआ? 1714 ईस्वी में। सारला गांव है और जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। सारला गांव में और 1714 ईस्वी में, और सांवला गांव कहां पर है? डूंगरपुर में। अब दूसरी बात करते हैं, यह बात विक्रम संवत की। इसके अनुसार तो विक्रम संवत अलग बनती है, ये डेट जो है ये अलग है। 1772 विक्रम संवत है भाई, ये विक्रम संवत है। 18 जनवरी 1716 ईस्वी में बताया जा रहा है। हो गया ना विवाद? एक तो कह रहा है 1714 में, दूसरा कह रहा है 1716 में।
अब ये जो बात है ये 1716 वाली कौन सही है या ये सही है, यदि आपको सीधा पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। और यदि इसके बारे में फैक्ट डाला हुआ है और कोई इसके संबंधित बात लिखी हुई है तो इनका जन्म जो है 1716 ईस्वी में ही आपको लिखना है। 18 जनवरी डेट और दे रखी है। देखो पालोदा में एक मंदिर है जिसका नाम है हरि मंदिर। पालोदा जो है उसमें मंदिर है उसका नाम है हरि मंदिर, और इसमें एक शिलालेख है। क्या है भाई? शिलालेख। शिलालेख जानते हो ना, शिला पर लिखे हुए आलेख, शिलालेख है ना। एक याद कर्नल जेम्स टोड राजस्थान से संबंधित बड़ी चर्चाएं होती हैं इनकी, और एक शिलालेख लेके जा रहे थे समुद्र के रास्ते, और रास्ते में शिलालेख, शिला पत्थर होता है, नाव में रखा हुआ था, और सोच रहे हैं कि भाई नाव डूबने वाली सी हो जाती है कई बार पत्थर के वजन के कारण से। तो इन्होंने क्या किया, उस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया। अब मैं आपसे उस शिलालेख का नाम पूछना चाहता हूं कि उस शिलालेख का नाम क्या था, बताना है कमेंट में। तो ये शिलालेख है हरि मंदिर शिलालेख, और जिस पर क्या लिखा हुआ है, मावजी जो है इनके जन्म की चर्चा है और इनका विवाह का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। मावजी जो है उनके जन्म और विवाह का उल्लेख किया गया है। पालोदा का हरि मंदिर है उसमें शिलालेख है, उस शिलालेख पर, ठीक है। और ये बात जो है 1772 वाली या 18 जनवरी 1716 और ये शिलालेख वाली जो बात है, ये दो व्यक्ति हैं जीवनदास व टुंडोर, इनका ग्रंथ है एक, उसका नाम है अमृतसार। क्या नाम है भाई? अमृतसार। उनका इनके भाई अमृतसार के ग्रंथ के रचयिता हैं जीवनदास और टुंडोर, और ये दोनों जो है इन्होंने अपना जो ग्रंथ अमृतसार है इसमें इस चीज की क्या की है, चर्चा की है। तो इस ग्रंथ के अनुसार या इस शिलालेख के अनुसार आपको यदि जन्म तिथि पूछी जाए तो भाई उत्तर ये होना है, ठीक है। अब इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था दलाम ऋषि, ये भी ऋषि थे। दलाम ऋषि इनके पिता का नाम था। माता का नाम क्या था? केसरबाई। क्या था भाई? केसरबाई। और इनके विवाह, तो विवाह की चर्चा इनके जीवन परिचय में लिखी हुई है। और विवाह कितने किए इन्होंने? 4 विवाह किए। कितने विवाह किए? 4। पहला किसके साथ किया? कुपड़ा की कन्या थी, कुपड़ा स्थान का नाम है भाई, कुपड़ा की कन्या थी और नाम क्या था? रूपजी। कुपड़ा की कन्या नाम क्या था? रूपजी। रूपजी के साथ हुई। दूसरा विवाह था गामड़ा की कन्या और नाम क्या था? वकुथी या वक्तु, बख्तु भी बोलते हैं कई बार, बख्तु। तीसरा साहूजी नामक कन्या से, साहूजी मतलब उस कन्या का नाम क्या था? साहूजी। ठीक है भाई, 3 हो गई। अगला है चौथा, सागवाड़ा की गुजराती पाटीदार परिवार की कन्या थी, उसका नाम था मनुबाई। सागवाड़ा गुजराती पाटीदार परिवार की एक कन्या थी, उसका नाम क्या था? मनुबाई, जो क्या बनी थी इनकी चौथी पत्नी। ठीक है भाई, चारों नाम आ गए। अब इसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? नित्यानंद। क्या नाम था? नित्यानंद, नित्य आनंद देने वाला। और इसका विवाह किया गया किसके साथ? जनक कुमारी के साथ। तो जनक कुमारी क्या हो गई? मावजी की पुत्र वधू जनक कुमारी। अब इस जनक कुमारी ने सर्वधर्म समन्वयवादी मंदिर का निर्माण करवाया, और कहां पर? बेणेश्वर धाम में। बेणेश्वर में इस जनक कुमारी ने यानी पुत्र वधू ने सर्वधर्म जो है समन्वयवादी मंदिर का निर्माण करवाया, और कहां करवाया था? बेणेश्वर में। ठीक है। अब भाई ये तो विवाह की चर्चा हो गई। अब बात करते हैं आगे की। 12 वर्ष की जब उम्र थी इनकी, लगभग ये बात है भाई, ये कोई कन्फर्म तो बात वैसे है ही नहीं एक्यूरेट, पर लगभग 12 वर्ष की आयु जब थी तब इन्होंने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया था। और कहां चले गए थे? माही, सोम और जाखम नदियां हैं 3 नदियां 3, इन तीनों का संगम है, उसको बोला जाता है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम बोला जाएगा। तो इस त्रिवेणी संगम पर यानी इस नदी के इन तीनों नदियों के संगम पर एक गुफा थी, और उस गुफा में इन्होंने क्या की? तपस्या की।
माही, सोम, जाखम नदियों का जो संगम है, संगम का मतलब होता है तीनों नदियां जहां आकर एक जगह मिलती हैं, वो है संगम, ठीक है। और उसको किस नाम से जाना जाता है? त्रिवेणी धाम, त्रिवेणी संगम, ठीक है। तो इस नदी के पास एक गुफा थी, उस गुफा में इन्होंने क्या की? तपस्या की थी, ठीक है। अब बात करते हैं, और इसी स्थान पर इन्होंने क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति की थी, या यूं कह सकते हैं कि इसी त्रिवेणी संगम पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? तो भाई डेट है 1784 और दूसरी है 1727। तो भाई ये तो है ईस्वी और ये है विक्रमी संवत, ठीक है। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 1784 विक्रमी संवत में पूछे जाए तो, और ईस्वी में पूछे जाए तो 1727। और तिथि भी बता सकते हैं आपको। तिथि क्या है? माघ शुक्ला एकादशी, माघ शुक्ला एकादशी, माघ शुक्ला एकादशी को, और वार भी था गुरुवार, वार क्या था? गुरुवार को इनको क्या हुई? 1727 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर सबको? आगे चलते हैं। और इसी दिन मतलब माघ शुक्ला एकादशी गुरुवार को इन्होंने क्या किया? माओ जी ने बेणेश्वर नामक धाम की क्या कर दी? स्थापना कर दी। क्या कर दी भाई? बेणेश्वर नामक धाम की क्या कर दी? स्थापना। इसका दूसरा नाम भी है वेण वृंदावन। क्या नाम है दूसरा नाम इसका? वेण वृंदावन। अब ये क्रिया जो है ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया? धर्म के उपदेश देने का कार्य शुरू कर दिया, जो कहते हैं धर्मोपदेश। मतलब इस क्रिया के बाद, इस के बाद इन्होंने धर्म के उपदेश देने का कार्य शुरू कर दिया। तो भाई मैं यहाँ एक आपको हिंदी की बात पूछने वाला हूं। धर्मोपदेश नाम है, धर्मोपदेश, इसमें कौन सी संधि है? कमेंट में बताना। धर्मोपदेश, कई बार क्या होता है कि आप संधि जिस एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो ना, जो आपकी पासबुक में, आपके गाइड में, आपकी व्याकरण में जो दे रखे हैं, उसके अलावा कोई नहीं कोई किसी भी व्यक्ति के कहीं से भी कोई दिमाग सटक जाए, निकल जाए, बात आ जाए दिमाग में, और वहां से वो क्या कर ले, उस चीज को उठा लेता है। हो सकता है ये आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिले। धर्मोपदेश, इसमें संधि कौन सी है ये आपको बतानी है, ठीक है। अब विशेष बात यह है कि इनके शिष्य जो थे ना, वो सभी जातियों से थे। इसका मतलब है इन्होंने जाति पाति का भेदभाव जो था वो किया ही नहीं। मतलब ये जाति पाति जो है उसके भेदभाव को मानते नहीं थे कि सब लोग जो हैं, सब जातियां हैं वो हमने बनाई है, ऊपर वाले ने ये चीज नहीं बनाई है। इसका मतलब ये है कि सब व्यक्ति किसी भी जाति के हों, सब क्या है? एक जैसे, ठीक है। तो इनके शिष्य सभी जातियों के थे, यानी भेदभाव रहित कार्य इन्होंने किया था। इनके ग्रंथ कितने हैं? तो इनके ग्रंथ कितने हैं? 5। इनके ग्रंथ कितने हैं भाई? 5 है। अब देखो विशेष बात क्या है, इन्होंने 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की रचना की? 5 की। अब इन 5 ग्रंथों में छंद कितने हैं? इन 5 ग्रंथों में छंद कितने हैं? तो भाई 72,96,000, 72,96,000 छंद बताए गए हैं, बताए जाते हैं भाई कि इन ग्रंथों में कितने छंद है? 72,96,000, ठीक है। और इनकी रचना कहां की? ये जो 5 ग्रंथ बनाए, इनकी रचना कहां की? तो इनकी रचना कहां की? धौलागढ़ में और एकांतवास में। एकांतवास का मतलब है अकेले ही रहकर, दूसरी सामाजिक स्थिति में नहीं, कहीं भी एकांतवास में होकर धौलागढ़ में इन्होंने क्या की? इन ग्रंथों की रचना की। अभी एक स्पेशल बात भी है कि इन्होंने जो कागज ग्रंथों के लिए आवश्यक था, चाहिए था, वो मंगवाया था अहमदाबाद से। और लसाड़ा के पटेल भक्त थे इनके, उन्होंने राशि इनको दान की थी, पैसे दिए थे दान में। लसाड़ा के पटेल भक्त जो थे, उन्होंने इनको जो राशि है वो दान में दी थी। और इस राशि से उन्होंने क्या किया? अहमदाबाद से, इस दान की राशि से अहमदाबाद से उन्होंने क्या किया? इनके जो ग्रंथों की रचना की थी उनके लिए कागज मंगवाया था। एक स्पेशल बात यह है कि लकड़ी की कलम ली थी
और स्याही थी लाख की। लाख की स्याही से, लाख जानते हो क्या? लाख, लाक्सा भी लिखा होता है कई बार। लाख की स्याही से इन्होंने क्या किया, इन ग्रंथों की रचना की थी। लाख की स्याही से, कई बार पूछ जा सकता है, आगे की बात है। तो लसाड़ा के पटेल भक्त की दान की राशि से इन्होंने क्या किया, ग्रंथों के लिए कागज मंगवाया था। कहां से? अहमदाबाद से। और इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? इनके ग्रंथ शाम सागर पहला, दूसरा मेघ सागर, तीसरा रतन सागर, और चौथा प्रेम सागर, और पांचवा कौन सा है? अनंत सागर। शाम सागर, मेघ सागर, रतन सागर, प्रेम सागर, अनंत सागर, ये इनके ग्रंथ हैं। अब इनके जो ग्रंथ हैं उनकी एक स्पेशल बात है। क्या है स्पेशल बात? यह है कि इनके ग्रंथ जो है ना वो वाद विवाद शैली पर लिखे हुए हैं। वाद विवाद शैली पर लिखे हुए हैं इनके ग्रंथ। कौन सी शैली पर लिखे हुए हैं? वाद विवाद शैली पर। और भाषा कौन सी है? बागड़ी भाषा। कौन सी भाषा है? बागड़ी। और इनके जो ग्रंथ हैं जो वाद विवाद शैली पर लिखे हुए हैं उनको क्या बोला जाता है? चोपड़ा। क्या बोला जाएगा भाई? इनके ग्रंथों को जो वाद विवाद शैली पर लिखे हुए हैं उनको चोपड़ा बोला जाता है, और जो बागड़ी भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, इनके ग्रंथ वाद विवाद की शैली में है और इन्हें क्या कहा जाएगा? चोपड़ा। और ये कौन सी भाषा में है? बागड़ी भाषा में। अब स्पेशल बात यह है कि इनके जो ये ग्रंथ जो है, या तो जिनको चौपड़ कहते हैं, चोपड़ा कहते हैं, ये जो चोपड़ा है या चौपड़ जो है इसको दीपावली के दिन ही निकाला जाता है। दीपावली का जो दिन होता है ना उसी दिन निकाला जाता है। ये स्पेशल बात है कि इनके चोपड़े को दीपावली के दिन ही निकाला जाता है। और इनका वाचन कब किया जाता है? इनका वाचन किया जाता है मकर संक्रांति को। मकर संक्रांति जाना हो गए? बताओ, दिखाओ क्यों है? तो दीपावली के दिन इनका क्या करेंगे? इनके जो चौपड़ है उनको बाहर निकालते हैं और मकर संक्रांति के दिन इनका क्या किया जाएगा? वाचन। वाचन का मतलब है इनको पढ़ा जाता है। और इनके जो अनुयायी हैं, अनुयायी का मतलब है जो इनकी चीजों का, इनके विचारों का, इनकी साधना का, इनके संस्कारों का, इनके मार्गदर्शन का, इनके रास्तों का जो लोग अनुसरण करते हैं वो लोग कहलाते हैं अनुयायी। ठीक है, मतलब फॉलो करने वाले। इनको मानते हैं भगवान विष्णु का 10वां अवतार। ये मैंने शुरुआत में बात बताई थी आपको, क्लिक अवतार मानते हैं। क्लिक अवतार, भगवान विष्णु का क्लिक अवतार इनको माना जाता है। और कौन सा अवतार मानते हैं? 10वां अवतार। इसके अनुयायी विष्णु का इन्हें क्या मानते हैं? 10वां अवतार मानते हैं, और जिसका नाम क्या है? क्लिक अवतार। क्लिक अवतार मानते हैं। ठीक है भाई, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई? चलो भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई आगे चलते हैं। अब मावजी जो महाराज है, निष्कलंक संप्रदाय जो है, इस निष्कलंक संप्रदाय के जो अनुयायी जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? डूंगरपुर में। मतलब बड़ी संख्या में जो अनुयायी हैं वो कहां पर है? डूंगरपुर में। ठीक है भाई, इनको गुजरात का संत भी कहा जाता है। गुजरात का, क्योंकि अंतिम जो समय था इन्होंने अपनी समाधि वगैरह गुजरात में ली थी। इनके मुख्य मंदिर जो है वो है सावला। सावला में, सावला कहां भी बताओ? इसमें जो मूर्ति है वो चतुर्भुज रूप में, भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप है, 4 भुजा की जो मूर्ति है वो मूर्ति है। और इसमें माँ जी के पास शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म सहित घोड़े पे विराजमान चतुर्भुज आकार की मूर्ति जो है, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाली जो विष्णु के अवतार वाली फोटो है वो यहाँ पर है मुख्य मंदिर में। ठीक है, इनका मेला कहाँ लगता है? बेणेश्वर में। कब लगता है? माघ शुक्ला पूर्णिमा को। कितने दिन तक? 10 दिन तक। 10 दिन तक मेला लगता है। माघ शुक्ला पूर्णिमा को कहाँ लगता है? बेणेश्वर में। और इस मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। अब माव जी के 2 शिष्य भाई, एक का नाम था अज्जी, एक का नाम था वाजे। अज्जी और वाजे, इन्होंने क्या किया? संगम स्थल, संगम बेणेश्वर नदियों का, वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। उसका नाम था लक्ष्मी नारायण का मंदिर। माव जी के शिष्यों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर
का निर्माण करवाया। कहां पर? नदियों के संगम स्थल पर। ठीक है भाई, आगे है। माओ जी ने किस चीज पर बल दिया था? माओ जी ने भक्ति पर, कर्म पर और योग की क्रिया पर बल दिया था। माओ जी ने भक्ति पर, कर्म पर और योग पर बल दिया था। अछूतों के लिए इन्होंने लसोड़िया आंदोलन किया था। अछूतों के लिए इन्होंने लसोड़िया आंदोलन किया था। ठीक है, अब लसोड़िया आंदोलन जो किया था, उस आंदोलन की बात करें तो हम कि भाई अछूत का मतलब ये हो गया कि जाति पाति ऊंच नीच। अब ऊंच नीच में उस समय थोड़ा ज्यादा ही मामला था, तो इन्होंने देखो कई ऐसा था कि अछूत जो है या जिनको आप ये मानते थे उस समय कि ये नीची जाति का है, अछूत मानते थे कि मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, या कोई खेल का अखाड़ा है उसमें के मेले में किसी के साथ खेल नहीं सकते, कई प्रकार की। तो इन्होंने क्या किया, उसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाई, जिसको कहा गया लसोड़िया आंदोलन। और इस आंदोलन के कारण डूंगरपुर के जो महारावल है विश सिंह, इन्होंने इनको गिरफ्तार भी किया था। और किस कारण या कौन से आरोप के कारण? सब आरोप क्या लगाया था कि समाज में आप क्या फैला रहे हो? अव्यवस्था फैला रहे हो, मतलब समाज में अव्यवस्था फैला रहे हो। और इसके कारण से उन्होंने क्या किया, महारावल विश सिंह, डूंगरपुर के महारावल थे उस समय विश सिंह, इनके द्वारा इनको क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। क्या किया गया? गिरफ्तार। ठीक है, और चमत्कारिक व्यक्तित्व था इनका व्यक्तित्व कैसा था? चमत्कारिक। और जन समर्थन इनके पास क्या था? अपार मात्रा में। जन समर्थन इनके पास अपार मात्रा में था। इन दोनों ही कारणों से महारावल जो विश सिंह जो थे उनको इन्हें छोड़ना पड़ा। तो 1784 से लेकर 1789 तक ये यहीं पर रहे थे। 1784 से लेकर 1789 तक यहीं पर रहे थे। और इसके बाद ये कभी भी बेनेश्वर नहीं गए। इसके बाद ये कभी भी बेनेश्वर नहीं गए। ठीक है, और इन्होंने अपनी देह को त्यागा कहां पर? अहमदाबाद में। मतलब इनकी मृत्यु कहां हुई? अहमदाबाद में। परंतु इनका जो अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं या पंच तत्वों में विलीन जहां किया गया, वो स्थान अलग था, उसका नाम था शेषपुर। देह त्यागा अहमदाबाद में, परंतु पंच तत्वों में विलीन कहां किया गया? इनको शेषपुर में किया गया। और यहां पर क्या है? इनकी समाधि बनी हुई है। क्या बनी हुई है भाई? समाधि बनी हुई है। ठीक है, इसको भी आप बता सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है भाई, बता लिया। अब देखो अंतिम बिंदु के रूप में चर्चा करते हैं। 1784 में इन्होंने बेनेश्वर में गादी यानी पीठ, जो गद्दी कह सकते हो आप, बेनेश्वर में गादी यानी पीठ स्थापित कर माओ परंपरा का क्या किया था? माओ परंपरा को प्रारंभ कर दिया था। तो ये था भाई माओ जी निष्कलंक संप्रदाय, कृष्ण जी के जो भक्त थे, इनके बारे में चर्चा हमने आपके साथ की थी और की है। अब यहां से प्रश्न जो बढ़ते हैं, वो प्रश्न जो है मैं आपसे पूछने वाला हूं और आपको क्या करना है? उनका उत्तर देना है। पहली बात तो ये बतानी है निष्कलंक का मतलब क्या है। पहली बात तो ये बतानी है कि निष्कलंक का मतलब क्या है। निष्कलंक का मतलब, ठीक है। दूसरा ये बताना है इनका जन्म कब हुआ था। तीसरा ये बताना है इनके माता पिता का नाम क्या है। चौथा ये बताना है कि इनके ग्रंथ कितने हैं और कौन कौन से हैं। पांचवा ये बताना है इन ग्रंथों में छंदों की संख्या कितनी है। इन ग्रंथों में छंदों की संख्या कितनी है। और इनके विवाह कितने हुए, विवाह कितने हुए। इनके पुत्र का नाम क्या था, इनकी पुत्र वधू का नाम क्या था, और पुत्र वधू ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था। इनके दो शिष्य थे, उन शिष्यों ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। इसके बाद आपको क्या बताना है, इसके बाद ये बताना है कि इनका जो मुख्य मंदिर है उसमें मूर्ति की क्या विशेषता है। इनके मुख्य मंदिर में मूर्ति की क्या विशेषता है। इसके अलावा ये बताना है आपको कि इनका जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है
और उसकी स्पेशल जो बात है वो क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था और इनकी जो वाणियां जो है, वाणियां देखो भाई, गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 17,66,000 वाणियां थी इनकी। वाणी इनकी वाणियां कितनी है? 17,66,000 वाणियां हैं। और इन वाणियों को किस नाम से जाना जाता है? भाखनी के नाम से जाना जाता है। इनकी वाणियां हैं 17,66,000 और इन्हें किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। इसके अलावा ये बताना है कि इनको जेल हो गई थी भाई। जेल का कारण क्या था? जेल में किसने दिया था? इनका अंतिम जो समय था, मतलब जहां इन्होंने देह त्यागी थी वो कहां त्यागी थी, और इनका जो पंच तत्व में विलीन वाला कार्य जो किया गया था वो कहां किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको बतानी है और प्रत्येक चीज को आप अलग अलग कमेंट में बताना, एक साथ मत लिखना उसको। ठीक है, तो भाई अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे अलग संप्रदाय से के माध्यम से या अलग संप्रदाय के लिए। और तब तक आप वीडियो को देखते रहे। चैनल को यदि नए बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो कोई आलतू फालतू की कहानी टाइप चीज़ें नहीं। देखो, कहानी टाइप चीज़ें यदि आपको बताना चाहें तो बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु उसके अंदर क्या होता है कि एक दिन में कोई काम पूरा होने वाला हो ना, वो 5-6 दिन में पूरा होगा। और कहानी जो है वो पूछी जाती नहीं है, क्योंकि कहानी किस प्रकार से बनी हुई है, कहानी जनश्रुति होती है। हकीकत उनकी क्या है ये पता नहीं होता। जनश्रुति, जनता उनके बारे में क्या कहती है वो कहानियां के रूप में चली जाती है। वो कहानी जो है ना वो फैक्ट नहीं होता, तो वो पूरा पूछा जाता नहीं है, तो फिर उससे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, तो चैनल अपना जो है उसका नाम क्या है? डीडी वीआरजे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और अपने लिंक को शेयर करते रहें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।